नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से रिफ़ंड को हमें पोर्टल पर देखना है। और जैसे कि उसमें कोई दिक्कत आ रही है या रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, पैन नंबर इनऑपरेटिव होने की वजह से, या कोई और कारण है रिफ़ंड के फेल्ड होने का, या कोई अदर रीज़न है रिफ़ंड ना मिलने का, वो सारे स्टेप हम आपको वन बाई वन बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना, जिसके लिए आपका इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड का होना ज़रूरी है आपके पास, और आधार से आपका पैन लिंक होना चाहिए, और आईटीआर इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है जिसके लिए हम रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं वो फाइल्ड होना चाहिए हमारा। तो आपको सबसे पहले जो स्टेप आपको हम दिखा रहे हैं, या आपको ये दिख रहा है जिसमें आप लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हमको लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स की साइट पर। और जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आती है कि आपका पैन इनऑपरेटिव है और आपका आधार से पैन लिंक नहीं है, तो इस केस में आपको रिफ़ंड मिलने वाला नहीं है। अगर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है इस केस में, तो आपको सबसे पहले इनऑपरेटिव पैन को ऑपरेटिव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आधार से अपना पैन लिंक करना पड़ेगा। और आपने अगर आधार से पैन कार्ड लिंक करा लिया है तो सबसे पहले आपको जाना है व्यू फाइल्ड रिटर्न्स के अंदर। व्यू फाइल्ड रिटर्न्स के अंदर आपको जाना है। पहले आपको व्यू रिटर्न में जाने के लिए ई फाइलिंग के अंदर जाना पड़ेगा। ई फाइलिंग के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्शन है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे तो ऐसी एक विंडो आएगी जिसमें आपको दिख रहा होगा रिफ़ंड रीइशूड। मतलब आपको ये रिफ़ंड दोबारा से इशू करना है। आपका रिफ़ंड फेल्ड हुआ है किसी रीज़न की वजह से, लेकिन आप उसके नीचे देखेंगे व्यू मोर में तो आपको दिखेगा कि आपका रिफ़ंड फेल्ड आ रहा है, जिसमें आपका आईटीआर तो फाइल है लेकिन रिफ़ंड किसी रीज़न की वजह से फेल हुआ है, जिसमें आपका रिफ़ंड को रीइशू करने के लिए वो बोल रहा है, जिसमें डेट वगैरह भी दे रखी किस डेट में फेल हुआ है, और रिफ़ंड रीइशू के लिए वो आपको बोल रहा है। तो रिफ़ंड रीइशू का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको ये देखना है कैसे रीइशू होता है रिफ़ंड, तो उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो डाल देंगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसमें रिफ़ंड एडजस्टेड रिफ़ंड क्या होता है। एडजस्टेड रिफ़ंड क्या होता है ये आपको अगर समझ में नहीं आता है कि एडजस्ट क्यों होता है रिफ़ंड, तो उसके लिए भी हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। उसकी इंटीमेशन अलग से आती है, उसका स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता सकते हैं दूसरी वीडियो में। इसमें एडजस्टमेंट ये होता है कि हमारी कुछ डिमांड निकली होती है जिसको वो या तो फुल एडजस्ट करते हैं या फिर डिमांड का 20% हुआ है, तो हम उसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। जिसमें लिखा हुआ है प्रोसेस्ड एंड फुल रिफंड एडजस्ट है, या तो फुल होता है या फिर पार्सली होता है। हमारी फुल वाली विंडो इसलिए फुल हमारा रिफंड एडजस्ट हुआ है। अगला आता है रिफंड इज फेल्ड। अगर आपका रिफंड फेल हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, जिसके लिए हमें रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। सबमिट रिफंड रीइशू आपको ये दिख रहा होगा। तो रिफंड रीइशू की हम वीडियो आपको अलग से डाल देंगे, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको हम आगे चलते हैं। तो रिफ़ंड फेलर के काफ़ी रीज़न होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कि पैन इनऑपरेटिव। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, पैन आधार से लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आपको पैन से आधार लिंक कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिफ़ंड क्रेडिट नहीं होगा। और जैसे ही आप आधार से पैन को लिंक करा लेते हैं, पैन की 234 एच अंडर सेक्शन की फ़ीस जमा करके 1000 रुपीज़, और आपको जैसे ही पैन आधार से लिंक हो जाएगा तो आपका पैन इनऑपरेटिव की जगह ऑपरेटिव हो जाएगा, और वैसे ही आपका रिफ़ंड क्रेडिट हो जाएगा रीइशू करते ही। इसके अलावा अदर रीजन भी हो सकते हैं रिफ़ंड फील्ड के, जिसमें आता है कि इन केस द बैंक अकाउंट इज नॉट प्री वैलिडेटेड नाउ कंपलसरी प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। आपका अगर बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो आपको वहाँ पे नॉट प्री वैलिडेट दिख रहा है, तो आपको प्री वैलिडेट करना पड़ेगा। और जिसमें आपका सेकंड है दी मेंशन इन बैंक अकाउंट डज नॉट मैच दी पैन कार्ड डिटेल। आपने जो बैंक अकाउंट मेंशन किया है वो पैन कार्ड से मिसमैच नेम हो रहा है, बैंक अकाउंट पैन कार्ड से नेम मिसमैच है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और अगला रीज़न ये भी हो सकता है कि इनवैलिड एफएससी कोड, इन केस एन इनवैलिड एफएससी कोड, अगर आपका एफएससी कोड रॉन्ग डला हुआ है तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपका जो आईटीआर में आपने जो बैंक अकाउंट मेंशन किया है वो बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है, जो आईटीआर में आपने दिया था। ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है आपका रिफ़ंड फेल्ड का। तो ये सभी कारण होते हैं रिफ़ंड ना मिलने के।
और रिफ़ंड फेल्ड होने के। अगर आपका इन सभी में से कोई कारण है तो इन कारणों को आप सही करें और सही करने के बाद रिफ़ंड रीइशू करें। रीइशू करने के बाद आपका रिफ़ंड क्रेडिट हो जाएगा। और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा तो हम आपके के लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भारत।